नांदेड वागळा शहर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एआयएमआयएमच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज पीरबुऱ्हाणनगर परिसरात भव्य जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या जाहीर सभेला प्रमुख अतिथी म्हणून एआयएमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन अवैसी उपस्थित होते। यावेळी हैदराबाद येथील एमआयएमचे आमदार कौसर मुहिउद्दीन, पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सय्यद मोईन, फिरोज खान लाला यांच्यासह नांदेड महापालिका निवडणुकीतील एआयएमआयएमचे उमेदवार मंचावर उपस्थित होते। खासदार असदुद्दीन अवैसी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। सभेदरम्यान त्यांनी स्थानिक प्रश्न, महापालिकेतील विकास कामे, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न तसेच एआयएमआयएमचे धोरणांवर मार्गदर्शन केले। यावेळी उपस्थित कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले। अशोकराव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोकराव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपको कम से कम नरेंद्र मोदी आपको कुछ तो दे देते। आप तो मराठा लीडर हैं, नांदेड़ के हैं। आपको तो चाय में से नरेंद्र मोदी चाय तो पिलाए, मगर चाय से तो मक्खी को निकाल के बाजू कर दिया आपको। अशोकराव साहब, ऐसा क्यों कर रहे आप? आप यहां पे भी खेल रहे, वहां पे भी खेल रहे, इधर भी खेल रहे। देखिए, खेल महंगा पड़ जाएगा 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह ताला। ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहां से मजलिस के कितने 13 कारपोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए, और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। जो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है, वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले, ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते? तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे, और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके तकालीफ और मसाइल हल होने वाले नहीं है। और यही वजह है कि आज यहां पर आप देखते हैं कि असरा नगर हो, पीर बुरहान का इलाका हो, यहां पर आपको तकालीफ नजर आती है। ताजनगर, पीर नगर में हर तरफ साफ सुथरा कुछ इंतजाम ही नहीं है। स्वच्छ भारत तो खाली उधर नजर आता, यहां पे नजर ही नहीं आता। और फिर कब्रिस्तान में अदालत का फैसला आने के बावजूद भी वहां पर जो लोग कब्जे में नहीं हटाया जा रहा है। अरे, ये जो कब्जा करके बैठे कब्रिस्तान में, तुम मरे तो उसमें दफनाना, क्या ले जाके फेंकना तुम्हारे को। अरे, कब्रिस्तान में एंक्रोचमेंट काबिज बन के बैठे हैं, और ये गवर्नमेंट हटाना नहीं चाहती। हिसारबंदी का काम नहीं हो रहा है। और फिर आप जानते हैं कि इंदिरा नगर के इलाके में ड्रेनेज के पानी, लोग मुसल्ली नमाज को जाते, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इंदिरा नगर में जरा सी बारिश हो गई तो ऐसा लगता तालाब बन जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम प्रभाग 2, 5, 7, 8, 18 और 10 से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। खाइदीन को और ताकतवर बनाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को यहां से जुटाओ, और आप अपने तमाम हलकों में ये जो आपको नजर आ रहा है खूनी पंजाब, ये जो बनघड़ी है, ये सबको हटाओ और जिताओ किसको?
जिताओ किसको? बताओ जोरदार एक इशारा कर कर किसको जिताओ?